हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल बायो ट्यूटर। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज़ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, व्हाट इज़ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, एक्सटर्नल बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को 3 कैटेगरी में बांटा था मैंने, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल एनवेलप एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, पेप्टिडोग्लाइकन, सेल वॉल के बारे में बात कर लिया है इससे पहले वाले लेक्चर में। गो एंड वॉच दैट लेक्चर। और एन आउटर लिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट को भी आज हम डिस्कस करेंगे, लाइक फ्लैजेला, व्हाट इज़ फ्लैजेला, व्हाट इज़ फिमरी, सेक्स पाइलस क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ठीक है। सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about plasma membrane. what is the plasma membrane? ठीक है, मेम्ब्रेन इससे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये एक फ्लूइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होगा ये, ठीक है। अब यहाँ हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ सबस्टेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। सपोज दैट ये आपका सेल है, ठीक है, एक सेकेंड, ये सेल है, ठीक है, ये कोई भी सेल है, ठीक। इसके आउटर साइड, आउटर बाउंड्री इसकी क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर इनसाइड क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म से लगा हुआ रहता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, बाई लेयर होता है, ठीक है, बाई लेयर फॉर्म में होता है। इसकी 2 लेयर प्रेजेंट होती है। और कोई भी सबस्टेंस को अगर आउटसाइड से इन या इन से आउट जाना होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से ही ये जा पाते हैं, ठीक है। ये क्या किया रहता है, ये एक बाई लेयर होता है जो साइटोप्लाज्म को सराउंड किए रहता है, मतलब साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेरे रहता है। सपोज दैट ये आपका सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल मान लेते हैं हमको, ये कोई भी सेल है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं आपके, न्यूक्लियस, ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट हैं। ओके, तो अब इस साइटोप्लाज्म को एक बॉर्डर, एक लिमिट कौन प्रोवाइड कराता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या हो गया, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सराउंड करता है साइटोप्लाज्म को और रेगुलेट करता है किसी भी सबस्टेंस के मूवमेंट को, ठीक है, किसको अंदर जाना है सेल के, किसको बाहर निकलना है, उन सारी चीज़ों के रेगुलेशन का काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये किसका बना होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है, फॉस्फोलिपिड इसमें प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड का, सॉरी, प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ बोथ लिपिड एंड प्रोटीन। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अगर कोई सेल सराउंडिंग में प्रेजेंट है तो उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बाउंड्री प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, selectively permeable to ion and organic molecules and control the movement of substance in and out। ये आप लोगों ने पहले ही पॉइंट में पढ़ लिया है कि ये क्या करता है, किस सबस्टेंस को हमारे सेल के अंदर जाना है, किस गैसियस मटेरियल को, किस आयंस को, किस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हमारा सेल एक्सेप्ट करेगा, किसको अंदर जाना चाहिए, किसकी ज़रूरत है सेल को, वो किस पर डिपेंड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। अगर हमारे सेल को किसी आयंस की या किसी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की या किसी गैसियस मटेरियल या हार्मोन्स, कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो उसके लिए ये हमारे सेल के अंदर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से कोई भी चीज़, कोई भी आयन, सिग्नल मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अंदर जाते हैं हमारे सेल के। तो ये क्या करता है, मूवमेंट को, किसी भी आयंस के, मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के, हार्मोन्स के इन एंड आउट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को, ठीक है, सेल के अंदर। तो ये क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारे सेल के अंदर चली जाती हैं, उसका जो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो परमिएबल होता है इन सभी चीज़ों के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारा जो सेल होता है, ठीक है, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, बहुत सेलेक्टेड चीज़ों को ही सेल के अंदर आने देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है। न्यूमरस प्रोटीन्स मूविंग विद इन और अपॉन दिस लेयर आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। ढेर सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, ठीक है, विद इन और अपॉन दिस लेयर
या तो इसके ऊपर होंगे या तो इसमें धंसे हुए होंगे, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं चैनल या ट्रांसपोर्टर का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है, एक वे प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू हमारे जो आयंस मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, वो बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर आ सके, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, डबल लेयर ऑफ फैट प्रेजेंट है यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस इज अ फॉस्फेट एंड दिस इज अ लिपिड मॉलिक्यूल। लिपिड, ये टेल है, ये हेड है, ये हेड पार्ट हो गया, ठीक है, एंड दिस इज अ टेल। और हेड और टेल से मिलकर ही हमारा क्या बना हुआ है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स क्या हैं, कुछ प्रोटीन्स केवल आउटर लीफलेट में प्रेजेंट हैं, और जो कुछ प्रोटीन्स हैं वो क्या हैं, ये पूरा धंसे हुए हैं इस मेम्ब्रेन में, दैट इज़ अ ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है, जो पास हो गए हैं पूरे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये क्या बना रहे हैं, ये एक रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, रास्ता प्रोवाइड करा रहे हैं जिसकी मदद से कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ सकता है, ठीक है। ये चैनल का फॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, एक कैरियर की तरह काम करते हैं। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन्स बोलते हैं, और ये हमारे क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसे हुए हैं और हेल्प कराते हैं किसी भी आयंस के मूवमेंट में, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ एक पॉइंट और रह गया है कि न्यूमरस प्रोटीन्स मूविंग विद इन और अपॉन दिस लेयर आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। न्यूट्रिएंट को अगर ट्रांसपोर्ट करना है या वेस्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कोई भी सेल के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल अगर इकट्ठा हो गया है तो उसको सेल के बाहर निकालने का काम कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, चैनल या कैरियर होते हैं, और ये ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं, और जो भी इंटरनल वेस्ट मटेरियल होता है उसको सेल से बाहर भेजते हैं, न्यूट्रिएंट और आयंस की जितनी भी नीड होती है उसको सेल के अंदर आने देते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम देखेंगे बैक्टीरियल सेल में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने पढ़ लिया है इंटरनल स्ट्रक्चर अभी बचा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोगों को इसको पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, पढ़ लिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल पढ़ लिया है, आउटर लीफ और एन आउटर लिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है। ओनली फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये क्या होता है, ये जो लिपिड मेम्ब्रेन होता है ये केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है। अब हम इसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, फ्लैजिला के बारे में पढ़ना है, एक लोकोमोटरी ऑर्गन, फिम्बरी क्या होता है, सेक्स पाइलस क्या होता है, एंड ग्लाइकोगैलिक्स के बारे में देखना है, ठीक। यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, लाइक ग्लाइकोगैलिक्स, उसके बारे में देख लेते हैं, ये क्या होता है, व्हाट इज द ग्लाइकोगैलिक्स। ग्लाइकोगैलिक्स क्या होता है, स्टिकी कोटिंग प्रोड्यूस्ड बाय मैनी बैक्टीरिया कवरिंग द सर्फेस ऑफ सेल, ठीक है। सपोज दैट ये आपके बैक्टीरिया का, ये क्या है, बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है। अब बैक्टीरिया ये है फ्लैजिला उसके, ठीक, दिस इज अ फ्लैजिला, और ये है फिम्बरी, ठीक है, ये फिम्बरी है और ये है फ्लैजिला, ठीक है, ये बैक्टीरिया का सेल है। और इस बैक्टीरिया सेल में क्या है कि कुछ स्टिकी कोटिंग होती है, बैक्टीरिया सेल क्या करती है, प्रोड्यूस करती है कुछ स्टिकी कोटिंग को, जो उसके सेल को चारों तरफ से घेरे रहता है, लाइक दिस, ठीक है। उसी स्टिकी कोटिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोगैलिक्स। द ग्लाइकोगैलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ, ग्लाइकोगैलिक्स किससे मिलकर बना होता है, ये कोटिंग होता है, ग्लाइकोगैलिक्स इट मीन्स इट इज अ कोटिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया दैट कवर द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल, ओके। सेकेंड पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, द ग्लाइकोगैलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलकर बना होता है, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, और प्रोटीन दैट इज अ शुगर प्लस प्रोटीन्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, शुगर और प्रोटीन मिलकर ग्लाइकोगैलिक्स का फॉर्मेशन करती हैं, जो एक स्टिकी कोटिंग होता है, ठीक है। शुगर पॉलीसैकेराइड का यूनिट है, सो इट इज़ अ मेटअप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोगैलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, बैक्टीरियल ग्लाइकोगैलिक्स हैज़ 2 फॉर्म, बैक्टीरिया के ग्लाइकोगैलिक्स का 2 फॉर्म होता है, कौन कौन सा फॉर्म होता है देखते हैं। अ हाईली स्ट्रक्चर्ड रिजिड कैप्सूल, ठीक है, ये कैप्सूल क्या होता है, रिजिड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अ डिसऑर्गेनाइज्ड लूज स्लाइम लेयर क्या होता है, बहुत लूज होता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं कैप्सूल आर फाउंड ऑन मैनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया में क्या होता है, कैप्सूल जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट होता है, ओके।
Capsule is present most of the pathogenic bacteria, that is a rigid layer, rigid structure. Okay, फिर हम लोग देखते हैं a glycocalyx has several functioning including कौन क्या, what is the function of glycocalyx here? Let's see. प्रोटेक्शन, सबसे पहला काम क्या होता है? प्रोटेक्शन, क्योंकि ये क्या किससे मिलकर बना होता है? इसके दो फॉर्म होते हैं ना, एक रिजिड फॉर्म होता है जिसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, एक लूज फॉर्म होता है, ठीक है, नॉट ये ज़्यादा टफ नहीं होता, लूज होता है, लूज फॉर्म दैट इज़ अ स्लाइम लेयर। तो इसके क्या होते हैं? टोटल दो फॉर्म होते हैं। अब इनका क्या फंक्शन होता है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन किसको? बैक्टीरियल सेल को, ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अटैचमेंट टू द सरफेस, अगर बैक्टीरिया को किसी सरफेस पर खुद को अटैच करना है, सो बैक्टीरिया अटैच इटसेल्फ विद सरफेस, ठीक है, टू द सरफेस विद द हेल्प ऑफ दिस रिजिड एंड लूज स्लाइम लेयर, ठीक है। अगर बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैच होना है तो ये ग्लाइकोकैलिक्स ही उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ बायोफिल्म, ओके, एक बायोफिल्म क्या है? एक पतली लेयर, ठीक है, एक पतली लेयर बनाने में भी ग्लाइकोकैलिक्स के जो दो फॉर्म हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लाइकोकैलिक्स हेल्प प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया सेल, ठीक है, बैक्टीरिया सेल को प्रोटेक्ट करता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। बाय प्रिवेंटिंग, कैसे? बाय प्रिवेंटिंग इम्यून सेल, ठीक है, by preventing immune cell from attaching to it and destroying it through the phagocytosis. Phagocytosis में क्या होता है? Phagocytosis is the process by which the cell engulf any bacteria, उसको engulf करके उसको किसी बैक्टीरिया को क्या करती है? डिस्ट्रॉय कर देती है इम्यून सेल, ठीक है। तो हमारा जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से बैक्टीरियल सेल क्या होता है? प्रोटेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से जो इम्यून सेल्स हैं, इम्यून सेल्स उस पर अटैक नहीं कर पाते हैं और वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, ठीक है, और जिसकी वजह से ये बच जाते हैं और ये डिस्ट्रॉय भी नहीं हो पाते हैं इन स्लाइम और हार्ड लेयर की वजह से ही, ठीक। ओके, लेट्स प्रोसीड। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है? एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, दैट इज़ अ लोकोमोटरी ऑर्गेनल, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में ही ये कहा गया है। फ्लैजेला इज अ लोकोमोटरी ऑर्गेनल एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन, किस में धंसा हुआ होता है? सपोज दैट ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन में ऐसे धंसा हुआ होता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है फ्लैजेला, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में फ्लैजेला धंसा हुआ होता है। ये एक लोकोमोटरी ऑर्गेनल होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या करती है? लोकोमोट हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, प्रोजेक्ट एज ए स्ट्रैंड, ठीक है, एक स्ट्रैंड की तरह निकला हुआ होता है, आप लोग देख ही रहे हो ऐसे, ठीक है। फ्लैजेलिन, ये किस प्रोटीन का बना होता है? फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, इसका जो यूनिट होता है क्या होता है? फ्लैजेलिन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मूव सेल बाय प्रोपेलिंग लाइक एक्शन, सेल के मूवमेंट में ये हेल्प करता है, ठीक है, इसकी वजह से सेल मूव कर पाता है, एक्शन में आ पाता है। सम बैक्टीरिया आर मोटाइल, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं जिनके पास फ्लैजेला होता है, ये लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, वो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब क्या होता है? वो मूव कर सकते हैं। ओके, टेस्ट एनवायरनमेंट, और वो एनवायरनमेंट में जब मूव करेंगे तो जितने भी अट्रैक्टेंट होंगे उनके तरफ जाएंगे और जितने भी रिपेलेंट होंगे उनसे दूर जाएंगे, ठीक है, तो उसमें मदद कौन करता है? फ्लैजेला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्ड टू फूड और पॉइजन, ठीक है, अगर उनके पास फूड आएगा दैट मीन्स अट्रैक्टेंट, अगर वो अट्रैक्टेंट को फेस करेंगे, अट्रैक्टेंट के पास अगर दिखा उनको जाएंगे तो वो अट्रैक्टेंट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनके सामने क्या रिपेलेंट आ गया, पॉइजन आ गया, कोई डेंजरस चीज़ जो उसको हार्म कर सकता है, तो वो उससे दूर भागेंगे, ठीक है। ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सेल, ये किसकी मदद से कर रहे हैं? ये फ्लैजेला की मदद से ही कर रहे हैं, जो एक लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स है। ओके, कीमोटैक्सिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी केमिकल है, केमिकल के रिस्पेक्ट में वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, क्या रिस्पॉन्स कर रहा है बैक्टीरियल सेल, दैट इज़ अ कीमोटैक्सिस। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस पर शॉर्ट नोट आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्सियल फिलामेंट क्या होता है? सिमिलर, इनका भी फंक्शन जो एक्सियल फिलामेंट होते हैं ये फ्लैजेला की तरह ही होते हैं, ज़्यादा डिफर नहीं होते हैं इनसे। स्नैक लाइक मूवमेंट होता है ये जिसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, इट इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, फ्लैजेला इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर। ओके, लेट्स प्रोसीड। यहाँ देखिए हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ अ फ्लैजेला, इसका स्ट्रक्चर क्या है? दैट इज़ द आउटर रिंग रॉड, ये कुछ, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज़ मेड अप ऑफ
सेल वॉल जो है बैक्टीरिया का, वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ आउटर मेम्ब्रेन एंड पेप्टिडोग्लाइकन्स। इनको ही मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड पेप्टिडोग्लाइकन्स, ये हमारे सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन्स लेयर के नीचे बिलो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन। दिस इज़ अ साइटोप्लाज्म, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये साइटोप्लाज्म हो गया, यहाँ सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, और ये क्या है, सेल वॉल, जो आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बना हुआ है सेल वॉल। अब यहाँ देखिए आपका ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसा लग रहा है पूरा पाइप ही है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो फ्लैजुला है वो कई पार्ट से मिलकर बना हुआ है, इसके कई पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं दैट इज़ अ बेसल बॉडी, देन हुक, उसके बाद फिलामेंट। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेसल बॉडी में भी 3 पार्ट्स को हम लोग देख सकते हैं। ये क्या है, दिस इज़ अ आउटर रिंग, ठीक है, और ये क्या है, दिस इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है ना एक डंडे की तरह, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज़ अ आउटर रिंग, देन रॉड, उसके बाद क्या है, ये इनर रिंग। इनर रिंग जो बिल्कुल पास में प्रेजेंट है, ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इनर रिंग। एंड इट इज द आउटर रिंग, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटर मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स द आउटसाइड, सो इट इज कॉल्ड द आउटर रिंग। ठीक है, आउटर रिंग, रॉड एंड इनर रिंग, यही मिलके आपस में क्या बनाते हैं, बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब हम वन बाय वन इनके सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल दिस पार्ट, उसके व्हाट इज़ द फंक्शन एंड व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक, सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है, फ्लैजुलर अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें देखिए हम लोगों ने अभी पहले स्लाइड में पढ़ा हुआ है कि फ्लैजुला के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट मिलकर फ्लैजुला का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट वन इज़ बेसल बॉडी, ठीक है, जिसके खुद के 3 पार्ट होते हैं। ठीक, एंड दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ द सेकंड, हुक, ठीक, एंड दिस इज़ फिलामेंट। हुक का काम क्या है, यहाँ पर हुक जो होता है वो बेसल बॉडी को फिलामेंट से जोड़ने का काम कौन करता है, हुक। ठीक है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है तो उसको आप लोग अवॉइड करिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए फ्लैजुला के 3 कंपोनेंट हम लोगों ने देख लिए, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। ओके, अब हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। यहाँ देखिए क्या है, बैक्टीरियल फ्लैजुलम, ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, बैक्टीरियल फ्लैजुलम इज कम्पोज्ड ऑफ 3 पार्ट, मेनली 3 पार्ट से बैक्टीरिया का फ्लैजुला जो होता है वो मिलकर बना होता है। द फर्स्ट वन इज फिलामेंट, पहला क्या है, फिलामेंट है, दूसरा क्या है, बेसल बॉडी, एंड तीसरा क्या है, हुक। एक बार फिर से मैं स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। दिस फर्स्ट पार्ट जो है 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है बैक्टीरिया का फ्लैजुलम। फर्स्ट जो कंपोनेंट है फिलामेंट, सेकेंड है आपका बेसल बॉडी, एंड थर्ड वन इज हुक। आई होप इट इज़ क्लियर। फर्स्ट वन इज फिलामेंट, सेकेंड वन इज बेसल बॉडी, एंड थर्ड वन इज हुक। अब इसके बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट का मतलब क्या होता है, एक फिलामेंट रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ देखिए फिलामेंट किसको कहा गया है, इसका क्या डेफिनेशन दिया गया है, द लॉन्गेस्ट, ये बाहर प्रेजेंट होता है ना, सेल के बाहर निकला हुआ होता है। तो एक सेकेंड, इसको हम लोग अगर देखें तो हम लोग इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, फिलामेंट के बारे में, कि ये फिलामेंट जो है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये सेल के बाहर निकला हुआ होता है, इन्वायरमेंट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इतना पॉइंट तो कुछ तो पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं अपने से। अगर पॉइंट आपको नहीं पता है कुछ भी, तो स्ट्रक्चर देख के आप लोग बता सकते हो कुछ कैरेक्टर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फिलामेंट के क्या कैरेक्टर। द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस पोर्शन विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सर्फेस टू द टिप। ठीक है, एक लॉन्गेस्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो सेल के सरफेस से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी क्या होती है, बेसल बॉडी द पोर्शन एम्बेडेड इन सेल। ठीक है, वो पोर्शन जो सेल में एम्बेडेड होता है उसको हम लोग बेसल बॉडी बोलते हैं। यहाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ देखिए, दिस इज द बेसल बॉडी। ये क्या है, सेल में एम्बेडेड है, ये पूरा पार्ट बेसल बॉडी का है। और ये पूरा पार्ट कहाँ पर एम्बेडेड है, ये पूरा पार्ट एम्बेडेड है सेल के अंदर, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसल बॉडी। ठीक है, तो बैक्टीरियल फ्लैजुलम का जो पार्ट सेल के अंदर एम्बेडेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। ओके,
थर्ड पार्ट आपका क्या है, थर्ड में हुक क्या होता है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं अ शॉर्ट कर्व सेगमेंट लिंक द फिलामेंट टू इट्स बेसल बॉडी एक्ट एज अ फ्लेक्सिबल कपलिंग। अब यहाँ देखिए क्या होता है, हुक क्या होता है, हम लोग इस स्ट्रक्चर पे फिर से आते हैं। हुक क्या होता है, हुक एक शॉर्ट, यहाँ देख रहे हैं छोटा पार्ट है, ठीक है, शॉर्ट कर्व्ड, ये क्या है, कर्व्ड है, थोड़ा घुमा हुआ है, कर्व्ड फ्लैक्सिबल स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, क्योंकि जब बैक्टीरिया क्या करेगा, प्रोपेल करेगा, मूव करेगा, ठीक है, तो उसमें ये हुक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या करता है, हुक प्रोवाइड द कपलिंग, किसके बीच में, फिलामेंट और बेसल बॉडी के बीच कपलिंग का काम कौन करता है, हुक। मतलब बेसल बॉडी और फिलामेंट दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, हुक करता है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है बैक्टीरियल फ्लैजेलम के कंपोनेंट का, दैट इज अ हुक। हुक इज द स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, कर्व्ड part that is very flexible and that play an important role in coupling of filament and basal body. Okay, फिलामेंट वाला जो पोर्शन होता है ये फिलामेंट वाला जो पोर्शन होता है वो सबसे बड़ा होता है और ये एक्सटर्नली क्या होता है, सेल वॉल के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है। और जो बेसल बॉडी होती है वो एम्बेडेड होती है, ठीक है, सेल में एम्बेडेड होती है। आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ देखिए कुछ रिंग भी प्रेजेंट हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं फिलामेंट के कुछ पॉइंट, ठीक है। इट इज़ अ हॉलो, फिलामेंट कैसा होता है, हॉलो होता है। जो फ्लैजिला के फिलामेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो एक्सटर्नली क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द सेल प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ हॉलो रिजिड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और ये क्या होता है, हॉलो होता है। और हम लोग क्या देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ सिंगल प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजेलिन, ठीक है। फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है कौन, फिलामेंट। फ्लैजेलम का, बैक्टीरिया के फ्लैजेला का जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ अ फिलामेंट, बैक्टीरिया के फ्लैजेलम का जो, एक सेकेंड मैं लिख ही देती हूँ, बैक्टीरिया के लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स दैट इज़ अ फ्लैजेलम का जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ अ फिलामेंट, वो किसका बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं सेकंड पॉइंट क्या है, फ्लैजेलिन हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग, ये उतना नहीं पूछा जाता फिर भी देख लेते हैं। फ्लैजेलिन हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 30,000 to 60,000, ठीक है। द फिलामेंट एंड्स विद अ कैपिंग पोर्शन, फिलामेंट क्या होता है, एक कैपिंग पोर्शन के बाद उसकी एंडिंग हो जाती है। सम बैक्टीरिया हैव शीथ सराउंडिंग देयर फ्लैजिला, कुछ बैक्टीरिया के पास क्या होती हैं, सपोज दैट ये बैक्टीरिया, ये इसका क्या है, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये इसका फिलामेंट निकला हुआ है, ये इसका फ्लैजिला है। और फ्लैजिला का जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जिसको हम लोग अगर जूम करके दिखाएं तो फ्लैजिला का जो फर्स्ट कंपोनेंट है फिलामेंट के चारों तरफ कभी कभी क्या होता है, देखा गया है किसी किसी केस में बैक्टीरिया के कि चारों तरफ शीथ भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेसल बॉडी क्या होती है, बेसल बॉडी क्या होती है बताइए। अब तो आप लोगों ने शॉर्ट टर्म में पढ़ लिया है। बेसल बॉडी इज़ द पार्ट ऑफ फ्लैजिला विच इज़ एम्बेडेड इनसाइड द सेल के फ्लैजिला का वो पार्ट जो सेल के अंदर धंसा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं। अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से ये स्ट्रक्चर देखिए आप लोग। दिस इज़ द बेसल बॉडी, बैक्टीरिया के फ्लैजिला का वो पार्ट जो सेल के अंदर धंसा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। जो क्या होता है बैक्टीरिया का बेसल, इसको क्यों बोला गया है, वाई इट इज़ कॉल्ड बेसल, वाई वी कॉल्ड इट बेसल, क्योंकि ये फ्लैजिला के बेसल पोर्शन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सो इट इज़ कॉल्ड द बेसल। आप लोग नाम से भी डेफिनेशन निकाल सकते हो, ठीक है। बेसल इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बैक्टीरिया के फ्लैजिला का बेसल पोर्शन, बेसल बॉडी बनाने के लिए, एकदम बिल्कुल बेस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो सेल के अंदर एम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है, इसीलिए इसको बेसल बॉडी कहा गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द फ्लैजिलम, ये फ्लैजिला का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसका सेल वॉल क्या होता है, जिसका सेल वॉल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कंपैरिजन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द बॉडी हैज़ 4 रिंग, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, बॉडी के पास 4 रिंग होती है कनेक्टेड टू द सेंट्रल रॉड, ठीक है। उसमें कितनी रिंग होती हैं, 4 रिंग होती हैं बेसल बॉडी के पास, जो आपस में एक दूसरे से सेंट्रल रॉड से कनेक्ट होती हैं। द आउटर एल रिंग इज एसोसिएटेड विद द लिपोपॉलीसैकेराइड
लिपिड प्लस पॉलीसैकेराइड, ठीक है। आउटर जो एल रिंग होती है वो किससे बनी हुई होती है, लिपोपॉलीसैकेराइड से। 4 रिंग होती हैं, तो इसमें जो पहला रिंग है, आउटर रिंग है, दैट इज़ कॉल्ड द एल रिंग। ये किससे एसोसिएटेड होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड से, दैट इज़ अ लिपिड प्लस पॉलीसैकेराइड। एंड पी रिंग इज एसोसिएटेड विद द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ठीक है। ये सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है ना, लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर होता है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है, ठीक है। पी रिंग किससे एसोसिएटेड होता है, पी फॉर पेप्टिडोग्लाइकन, तो ऐसा आप लोग याद कर सकते हो, पी रिंग इट मीन्स पी फॉर पेप्टिडोग्लाइकन, सो पी रिंग इज एसोसिएटेड विद पेप्टिडोग्लाइकन। एंड एल फॉर लिपोपॉलीसैकेराइड, सो एल रिंग इज एसोसिएटेड विद द लिपोपॉलीसैकेराइड। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोग, एल रिंग, पी रिंग, इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि जिस कंपोनेंट से ये एसोसिएटेड है, सेल वॉल के जिस कंपोनेंट से, उसी के नाम पर, उसी के फर्स्ट लेटर से इसका नाम रख दिया गया इस रिंग का, एल रिंग एंड पी रिंग, सॉरी। L ring is associated with lipopolysaccharide and P ring is associated with peptidoglycan layer, and the inner M ring connects the plasma membrane. ये membrane से associated होता है, जो inner ring होता है, that's why it is called M ring. Okay? अब हम लोग इस रिंग को देख लेते हैं, रिंग के स्ट्रक्चर को, अदरवाइज हवा में बातें होने और इमेजिन होनी शुरू हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिए एम रिंग, जिसको हम लोग एस रिंग भी बोल रहे हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हो कि ये क्या है, ये है एम रिंग, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है, सो इट इज़ कॉल्ड द एम रिंग। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि पी रिंग, दिस इज़ अ पी रिंग। ये पी रिंग कहाँ प्रेजेंट है, ये है आपका पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, ये पी रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, ये पी रिंग प्रेजेंट है। और मेम्ब्रेन के अंदर कौन प्रेजेंट है, एम रिंग। सो एम रिंग इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड पी रिंग इज एसोसिएटेड विद पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ओके। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो एल रिंग है, ये क्या है, ये एल रिंग है। एल रिंग किससे एसोसिएटेड है, एल रिंग इज एसोसिएटेड विद लिपोपॉलीसैकेराइड। एल रिंग किससे एसोसिएटेड है, ये लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर है, दिस इज द लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर। और इस लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर से कौन एसोसिएटेड है, एल रिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एल रिंग, ठीक है, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद लिपोपॉलीसैकेराइड। तो 3 रिंग के बारे में आप लोगों को आई होप इट इज क्लियर। ये किसके पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ बेसल बॉडी, ठीक है, दैट बेसल बॉडी दैट फॉर्म द बेस ऑफ द फ्लैजिला, ओके। बेसल बॉडी में 4 रिंग होते हैं, एक रिंग और बचा हुआ है, एक रिंग और है जिसको हम लोग एस रिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक रिंग और है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एस रिंग, एक सेकेंड, एस रिंग, ओके। सो एल रिंग दैट इज एसोसिएटेड विद लिपोपॉलीसैकेराइड, ये देख रहे हो आप लोग, एल रिंग। पी रिंग दैट इज एसोसिएटेड विद पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से एसोसिएटेड है, उसी में एम्बेडेड है, ठीक है, धंसा हुआ है। एम रिंग इज एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड 1 एक्स्ट्रा रिंग is present in the association of M ring, that is called the S ring, ये LPMS, ठीक है। ये 4 रिंग प्रेजेंट होते हैं बेसल बॉडी में, और ये चारों रिंग मिलकर क्या करते हैं, बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही ये सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन, लिपोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड नहीं होता, उसमें केवल पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है और कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है सेल वॉल जितना कॉम्प्लेक्स ग्राम नेगेटिव में होता है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं हुक। आप लोगों को याद है कि हुक क्या है, हुक कपलिंग का काम कर रहा था बिटवीन हुक कपलिंग का काम कर रहा था बिटवीन द फिलामेंट एंड बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ने का काम, उनकी कपलिंग का काम कौन कर रहा है, हुक कर रहा है, ठीक है। दोनों के कनेक्शन का काम, दोनों को जोड़ने का काम, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए हुक के बारे में क्या कहा गया है, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फिलामेंट। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है फिलामेंट का, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है फ्लैजिला का। बैक्टीरियल फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्मॉलेस्ट जो कंपोनेंट होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी होता है, स्मॉलेस्ट भी होता है, वो कौन सा पार्ट होता है, वो हुक वाला रीजन होता है, ठीक है। इस क्या है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, देखिए इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फिलामेंट। ये फिलामेंट से डिफरेंट है, हाँ, क्योंकि ये कर्व होता है ना, ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है और छोटा भी होता है। इट इज़ स्लाइटली वाइडर देन फिलामेंट। हाँ, फिलामेंट क्या होता है, हमारा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा थिन होता है एज कंपेरिजन टू हुक। हुक क्या होता है, थिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
फिलामेंट से थोड़ा सा वाइड होता है, इसका जो विड्थ होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है फिलामेंट से, ठीक है। हुक इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट। हुक भी किससे बना होता है? हुक भी अलग अलग प्रोटीन के सब यूनिट्स जब आपस में मिल जाते हैं तो वो हुक का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर, यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेल। ओके, लेट्स प्रोसीड। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या कहा गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव 2 बेसल बॉडी रिंग। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कितना था? 4 था। और एक सेकेंड, ग्राम नेगेटिव में कितना था? ग्राम नेगेटिव में 4 था, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में कितने रिंग है? ग्राम पॉजिटिव में ओनली 2 रिंग प्रेजेंट होते हैं उनके बेसल बॉडी में, बेसल बॉडी के फॉर्मेशन में, ठीक है। बेसल बॉडी को बनाने के लिए ग्राम पॉजिटिव में केवल 2 होते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव में कितने होते हैं? 4 होते हैं। किसमें? ग्राम नेगेटिव में, ठीक है, रिंग। अब हम लोग देखते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव ओनली 2 बेसल बॉडी रिंग, ठीक है, एंड इनर रिंग इज कनेक्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इनर रिंग होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम रिंग। एंड द आउटर रिंग प्रोबेबली अटैच्ड टू द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। और जो आउटर रिंग होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से अटैच्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी रिंग, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव में केवल 2 ही रिंग प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ एम रिंग एंड पी रिंग। लेकिन नेगेटिव में कितने थे? 4 थे। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है, शॉर्ट नोट में नोट डाउन जरूर करिएगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ कंपेयर किया गया है, देखिए ये क्या है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल है और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है। इसमें देखिए 2 ही रिंग प्रेजेंट है और इसमें कितने रिंग प्रेजेंट है? इसमें 4 रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 रिंग प्रेजेंट है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है दैट इज़ अ एम रिंग, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से जो एसोसिएटेड है दैट इज़ अ पी, और जो लिपोपॉलीसैकेराइड से एसोसिएटेड है दैट इज़ अ एल रिंग, और बीच में इसके एम रिंग के ऊपर क्या होता है? एस रिंग। लेकिन यहाँ पर ये किसके केस में है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में है। बेसल बॉडी के स्ट्रक्चर में कुछ वेरिएशंस देखी जा रही हैं, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ये पूरा मिलके क्या बना रही है? बेसल बॉडी, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में क्या? ओनली 2 रिंग्स आर प्रेजेंट विच इज़ दोज रिंग विच इज़ एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर तो दोनों रिंग ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी, वहाँ मैंने इस स्लाइड में मैंने बोला था कि 2 रिंग होते हैं, एक 2 रिंग होते हैं, एक कनेक्टेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और एक अटैच होता है आउटर पेप्टिडोग्लाइकन, अटैच होता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से। ओके, सही है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जो 2 रिंग प्रेजेंट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में यहाँ केवल 2 रिंग ही प्रेजेंट होते हैं। लोअर वाला रिंग दैट इज एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड द एम रिंग, एंड अपर रिंग दैट इज एसोसिएटेड विद द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, स्लाइटली एसोसिएटेड होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पी रिंग, ठीक है। एम पी प्रेजेंट होता है किसमें? पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव, एम पी पी, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल 2 रिंग होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 4 रिंग प्रेजेंट होते हैं। किसमें? उनके बेसल फिलामेंट, जो हमारा फ्लैजुला होता है, फ्लैजुला के स्ट्रक्चर में जो बेसल बॉडी होती है, बेसल बॉडी के स्ट्रक्चर में वेरिएशंस देखे जाते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में। ये भी आप लोग डिफरेंसेस में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। Sometimes the flagellum will have lateral hair caused flamer filament. The thicker, stiffer hair are called mastigonemes. यहाँ पर जो thicker और एक सेकेंड, इसको ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये पूछा जाता है थिकर स्टीफर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है फ्लैजुला में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैस्टिगोनीम्स बोलते हैं। दीज फिलामेंट चेंज द फ्लैजुला एक्शन, ठीक है, so that a wave moving down the filament towards the tip pulls the cell along instead of pushing it. एक सेकेंड, such a flagellum is called tinsel flagellum. वीप्लेस, यहाँ पर टिंसल और वीप्लेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगर किसी फ्लैजुला में सपोज दैट ये एक सेकेंड, अगर किसी फ्लैजुला में यहाँ पर सेल है, यहाँ फ्लैजुला है, अगर किसी फ्लैजुला में एक हेयर लाइक मैस्टिगोनीम्स भी प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सच फ्लैजुला इज़ कॉल्ड द टेंसल फ्लैजुलम। और अगर कोई फ्लैजुला ऐसा नेकेड फॉर्म में प्रेजेंट है, उस पर कोई भी थिकर स्टीफर हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वीप्लेस फ्लैजुला, नेकेड है, इसमें कोई भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर हम लोग फिर से देखते हैं, जैसे ये आपका
कोई सेल है और इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये और ये, ठीक है। इसमें देखते हैं कि एक मैस्टिगोनीम्स के लिए मैस्टिगोनीम्स प्रेजेंट है। मैस्टिगोनीम्स क्या है? मैस्टिगोनीम्स एक थिकर और स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए फ्लैजिला पे एक थिकर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो और इस फ्लैजिला में क्या है? इस फ्लैजिला में कुछ नहीं प्रेजेंट है, ये नेकेड है। तो इस फ्लैजिला को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ फ्लैजिला इज कॉल्ड द टेंसल फ्लैजिला, ठीक है। और इस फ्लैजिला को जिसमें क्या है, जिसमें कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, ये नेकेड फॉर्म में प्रेजेंट है, दिस टाइप ऑफ फ्लैजिला इज कॉल्ड द वी प्लस फ्लैजिला, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी प्लस बोलते हैं। वी प्लस टाइप ऑफ फ्लैजिला विच इज़ प्रेजेंट इन नेकेड फॉर्म, ठीक है, जिसमें क्या है? मैस्टिगोनीम्स एब्सेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट, ओके। आगे की जो भी क्लासेस हैं, अब हम जो भी स्लाइड मेरे बचते हैं आगे हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टुडे। इफ़ यू वांट द फुल लेक्चर regarding flagellum, if you want more lecture regarding more topic, please share, subscribe and like my channel। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लासेस ले सकूं, ठीक है, और आप लोगों को पढ़ा सकूं, आप लोगों के साथ मैं भी कुछ सीख सकूं। हम लोग यहाँ सीखने के लिए ही आते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।